हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें फैसलाबाद में शहरियों के लिए सस्ते आटे की फ्राहमी जारी, जबकि दूसरी जानिब चक्की का आटा 150 रुपए किलो हो गया। चक्की मालिकान को बर वक्त कंट्रोल रेट पर गंदम की सप्लाई मुमकिन न बनाई जा सकी, जिससे आम शहरी की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। फैसलाबाद में चक्की का आटा 150 रुपए किलो बिकने लगा। सदर चक्की मालकान एसोसिएशन वहीद कैसर कहते हैं, इस वक्त मार्केट में गंदम 5300 रुपए मन तक जा पहुंची है। मजबूरन आटा 150 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। अगर हुकूमत हमें कंट्रोल रेट पर गंदम मुहैया करे तो आटा 75 रुपए किलो में है। आप देखें फ्लोर मिल का जो आटा है वो आज तकरीबन 156 रुपए में, जो कोई अच्छी क्वालिटी का आटा है वो 156 रुपए में मिल रहा है। अब हम क्या करें, हम गंदम 130 रुपए में हमें गंदम मिल रही है, हमारे ऊपर अखराजात होते हैं, हमने भी ऊपर अखराजात इसको पसाई करना होता है। चक्की मालकान का कहना था कि फ्लोर मिल्स भी इसी वक्त 155 रुपए किलो में आटा बेच रही हैं। गली मोहल्लों की चक्कियों को नजरअंदाज करने से आटा ज्यादा महंगा हो रहा है। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए चक्कियों को गंदम की बिला तावतुल फराहमी यकीनी बनाई जानी चाहिए। गवर्नमेंट हमें जिस तरह पहले गंदम फराम कर रही थी, 2300 रुपए में हमें गंदम फराम कर रही थी, तो हम 75 रुपए में आटा फरोख्त कर रहे थे। गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह वो फ्लोर मिलों को गंदम फराम करती है, उसी तरह अगर चक्कियों को फराम करे तो इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। हुकूमत चक्की मालकान के साथ मिलकर आम शहरियों को रिलीफ फराहम कर सकती है। चक्की मालकान ने सस्ता आटा मुहैया करने के लिए शर्त आयद कर दी है कि कंट्रोल रेट पर उन्हें गंदम की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। कैमरामैन शाहजेब के हमरा अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। दूसरी जानिब पंजाब में बारिशों के बाद गंदम को होने वाले नुकसान के असरात सामने आने लगे। गल्ला मंडी में गंदम की कीमतों में 600 रुपए फी मन तक का इजाफा हुआ। जंग समेत पंजाब भर में बारिशों के बायस गंदम को होने वाले नुकसान के असरात मंडियों तक पहुंच गए। गंदम की कीमत में 600 रुपए फी मन तक का इजाफा। गला मंडी में गंदम की कीमत 4400 से बढ़कर 5000 रुपए मन हो गई। बारिशों के बायस गंदम की कटाई में मजीद ताखीर का अंदेशा पैदा हो गया। महकमा खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम भी मुतासर हो। ताजरों का कहना था कि बारिश के बायस गंदम की मंडी में आमद कम हुई है। हुकूमत को रिलीफ के लिए इकदाम करने की जरूरत है। ये बारिशें हमारे किसानों के लिए इंतहाई मुज़र साबित हुई हैं। इसकी वजह से तमाम एरिए में नुकसान हो गया है फसल का, और कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ताजरों ने हुकूमत से गंदम की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों तक सस्ती गंदम की फराहमी मुमकिन हो सके। जबकि ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक बारिश के बायस कटाई का अमल 1 अप्रैल की बजाय 15 से 20 अप्रैल तक शुरू होने की तवक्को है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। उधर चनियोट में भी बारिश और जालाबारी से गंदम और मकई की फसल शदीद मुतासिर। बेशतर मकामात पर फसलें गिर गईं। काश्तकार शदीद परेशान हो गए। फसलों की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। समेत मुल्क भर में गिजाई बहरान का खदशा पैदा हो गया। बारिशों और यालाबारी से मकई और गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासर हो गई। किसानों का कहना था कि बारिशों की वजह से जगह जगह फसलें गिर गई हैं। काश्तकारों ने फसलों की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया कि फसलें गिरने से गंदम की फी एकड़ पैदावार आधी रह जाएगी। मुल्क में आइंदा फसल नाकाफी साबित हो सकती है, जिसके बायस गंदम का बहरान पैदा होने के वाज़े इम्कानात नजर आ रहे हैं। जे आधी हो जानी, जेड़ी पहले निकलनी आई ओदे तो अद्धी निकलनी होनी, ज्यादा नहीं होनी निकलनी। से जी जिदे लगे जाओ ओदे कण गंदम दी फसल जेड़ी ओ टट्टी पई। बाकी मुड़ परेशानी तो है, नुकसान जो है एकड़ चों 20 तो 25 मण निकलनी जी, अगे 50-60 मण निकलनी आई, हुण 20 तो 25 मण निकलनी, ज्यादा नहीं निकलनी। महंगाई के सताए किसानों का कहना था कि महंगा डीजल, बिजली और ब्लैक में महंगे दामों खाद खरीदी थी। फसलें गिरने से वो शदीद परेशान है। बारिशों के बायस फसलों की फी एकड़ पैदावार कम होने और नुकसान का अंदेशा है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चनियोट। टोबा टेक सिंह, जंग और चनियोट में जिले अफसरान ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। इंतजामात और सहूलियात का भी जायजा लिया। टोबा टेक सिंह जिला के 27 पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की तकसीम जारी। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया, अमले की हाजिरी भी चेक की। कहते हैं बैठने के लिए सायादार जगह और कुर्सियों का इंतजाम है। काउंटर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। मेडिकल कैंप में रेस्क्यू एहलकारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। आटे की तरसील जोरों शोर से जारी है और तमाम अमला जो उनसे वो ड्यूटी दे रहा है, और जैसा कि आप दिखा सकते हैं लोगों को कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे आटे की डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। ख़वातीन के और मर्द हजरात के काउंटर लहदा बनाए गए हैं। इसके अलावा एक मेडिकल कैंप लगाया गया है और रेस्क्यू वाले जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। तो एसी साहब ने अच्छा काम किया है और बड़ा स्मूथ चल रहा है सेंटर।
डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने DPO शहबाज आरिफ खान के हमरा कमालिया, पीर महल, संदीलिया वाली और रुजाना में मुफ्त आटे की फरामी का जायजा लिया। आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी समेत सहूलियात और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गोजरा में भी रमजान स्पेशल पैकेज के तहत अवाम को आटे की फरामी जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर ने पॉइंट्स पर इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ के हमरा नया लाहौर में भी मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया। आटे के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर इंतजामात बेहतरीन करार दिए। झंग के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी और DPO मलिक तारिक ने शोरकोट में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, म्यूनिसिपल कमेटी और अब्बासपुरा में कायम मुफ्त आटा पॉइंट्स पर इंतजामात का दौरा किया। आटे की बिला ताअत्तुल फरामी के लिए फील्ड में मौजूद रहे। ख्वातीन और माजूर अफराद के लिए इंतजामात का जायजा लिया। सहूलियात के साथ सिक्योरिटी इंतजामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। लालिया में भी स्पेशल रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने मुफ्त आटा पॉइंट्स का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर खिजरान अली के हमरा शेखन, कालोवाल और कांडीवाल में लगाए गए आटा पॉइंट्स पर भी गए। DC ने बेहतरीन इंतजामात पर तहसील इंतजामिया को सराहा। शहरियों को अहलियत की तस्दीक के बाद आटा पॉइंट्स पर आने की हिदायत की। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर मुफ्त आटे के कोटे की फ्राहमी बंद। फैसला आटे के फ्रॉड की अवामी शिकायत पर किया गया। अफसरान की जानिब से मुफ्त आटे के स्टॉल्स का दौरा और आटे की फ्राहमी का जायजा लिया गया। आटे के फ्रॉड के अवामी शिकायत पर जिला इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन अंसारी और असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद ने मुख्तलिफ मुफ्त आटे की तकसीम के स्टॉल्स का दौरा किया और आटे की फ्राहमी का जायजा भी लिया। DC का कहना था कि रोजाना तकरीबन 25,000 अफराद को मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में गुज़श्ता रोज की निस्बत मामूली कमी। माह रमजान की आमद के साथ ही सब्जी और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। सब्ज मिर्च 10 रुपए सस्ती होकर 100 रुपए किलो में फरोख्त। सेब सफेद 180 रुपए किलो फरोख्त होगा। केला दर्जा अव्वल 200 रुपए दर्जन। खजूर ईरानी 465 रुपए फी किलो हो गई। शहरी कहते हैं एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल है, जबकि दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट से ज्यादा पैसे लेने में मसरूफ है। जिले इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। सब्जियों की कीमतें हो या किसी की, तो काफी अरसे से ज्यादा हैं। ये आज ही नहीं है, जो रमजान के लिए आमदनी के लिहाज से बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लोगों का जीना हराम हुआ है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल गुजारा होता है। लोग बहुत रुपए। टमाटर 120 से 130 रुपए फी किलो में दस्तयाब होंगे। लहसुन 350 से 360, अदरक 580 से 600, जबकि लीमू 220 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। जंग के शहरियों ने इंतजामिया से कीमत पर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। सब्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो चीज 100 रुपए के लिए 120 हो गई है, जो 60 रुपए के लिए 120 फिर भी होगी। सारी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सब्जी जिस तरह दिन ब दिन आते जा रहे हैं वैसे बढ़ते जा रहे हैं सब्जी के रेट सारे। अपडेट्स आपने जाने। यहाँ बात करें चिन्योट में किसाबों की हड़ताल का चौथा रोज। जिला इंतजामिया और अंजुमन किसाबा में मामला तय न हो सके। शहर में मटन और बीफ नायाब, शहरी खार हो गए। जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक बीफ 650, मटन 1350 रुपए फी किलो में फरोख्त करने पर बजिद है, जबकि किसाबों की जानिब से जुर्माने कम करने और रेट बढ़ाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि कहीं भी बीफ और मटन दस्तयाब नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से मसला हल करने और गोश्त की फ्राहमी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। नाकिस कारकर्दगी पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जवाब तलबी कर ली गई। टोबा में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अदनान इरशाद ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर अदब इत्मीनान का इजहार करते हुए उनसे जवाब तलबी कर ली। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि गिरा फरोश किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। इंतजामी अफसरान मंडियों का दौरा करके नीलामी के अमल की खुद निगरानी करें। अदनान इरशाद ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया। गंदम की खरीदारी मुहिम के लिए तैयारियां शुरू। टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक 11 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां खरीदेगा। पंजाब हुकूमत ने खरीदारी मराकज में बारदाना पहुंचा दिया। टोबा जिला में 7 खरीदारी सेंटर कायम, मुलाजमीन की ड्यूटियां भी लगा दी गई। महकमा खुराक के मुताबिक खरीदारी मराकज में गंदम खरीदने की तारीख का फैसला जिला इंतजामिया करेगी। उधर अयूब रिसर्च तहकीकाती इदारे की जानिब से शोरज़दा और कलर उठी जमीनों की बहाली और असलाह के लिए हदायत जारी कर दी गई। ज़राई माहिरीन डॉक्टर नवाज मैकन का कहना था कि नाकाबिले काश्त जमीनों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। शोरज़दा और कलर उठी जमीनों के लिए किसानों को सस्ते दामों केमिकल मुहैया किए जाएंगे, जिससे काबिले काश्त अराजी को बढ़ाया जा सकेगा ताकि ज़राई अजनास की पैदावार को बेहतर बनाया जा सके।
इंतजामिया की अदम तवज्जो सीवरेज मसाइल ताहाल हल के मुंतसिर। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन के वाई ब्लॉक का फातिमा पार्क और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दूर दूर तक नजर आता सीवरेज का पानी घास की जगह तालाब दिखाई देने वाला ये है फातिमा पार्क, जो शहर के पोश इलाके है मदीना टाउन के वाई ब्लॉक में वाक़ है। गंदा पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात दरपेश हैं। अहले इलाका का कहना था कि नमाज पढ़ने से कासिर हैं, गंदे और बदबूदार माहौल में रहने पर मजबूर हैं। 7 नंबर गली और 8 नंबर गली के दरमियान में एक पार्क है, उसमें गटर उबलते हैं और पानी भर जाता है। बेशुमार बू आती है, ये पानी मस्जिद तक जाता है जब ज्यादा हो जाता है। तो गंदे पाँव लेकर मस्जिदों में जाता है, घरों में पानी जाता है लोगों के। मोटर चलाई दी है तो टैंकियां जड़ियां गंदे पानी ना गटर वाला पानी आता वा। बिल असी 800 रुपया दिन्ने आ ते पानी जड़ा गंदा आ रहा ते बाकी आ सामने जड़ा है सारा कुछ। वासा भाई भरकम बिल तो भेज देता है मगर निकासी आप के लिए कोई इंतजाम नहीं करता। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद मरतबा वासा को दरखास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। गली नंबर 7, 8 और 9 में भी पानी जमा है, जिसकी वजह से गुजरना मुहाल हो जाता है। वासा नोटिस ले। मेन रोड है उसका भी यही हाल है। हम जब पूछते हैं कह रहे हैं को बिल देने वाला है 7 करोड़ रुपया देने वाला है वापडा का, उन्होंने तारे काट दी हैं, मोटरें बंद पड़ी हैं, इसलिए ये काम नहीं। जब भी बारिश होती है ना तो यहाँ पानी का मसला प्रॉब्लम होता है। ये पूरे वाई ब्लॉक, इसका नाम वाई ब्लॉक मदीना टाउन है, एक्चुअली ये मदीना टाउन नहीं, ये तो गंदगी टाउन बना हुआ है। मदीना टाउन जैसे पोश इलाके में सीवरेज मसाइल में इजाफा होना वासा के निकासी आप के निजाम पर सवालात उठा रहा है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में बारिश के 2 रोज बाद भी गला मंडी और सिविल लाइंस के इतराफ में पानी के तालाब अहले इलाका को घरों से बाहर निकलने में दुश्वारी का सामना। म्यूनिसिपल कमेटी के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। जंग में बारिशों के 2 रोज गुजरने के बाद भी गला मंडी और सिविल लाइंस के अतराफ में बारिश का पानी मौजूद है, जिससे इलाका को घरों से बाहर निकलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इलाके में तरक्याती काम न होने के बायस सीवरेज लाइंस मौजूदा आबादी के लिए यकसर नाकाफी हैं। शहरियों की जानिब से सियासी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। हालात ये हैं कि सीवरेज का पानी जगह जगह खड़ा हुआ है और बारिश आने के बाद रोड्स भी जो है दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सीओ कॉरपोरेशन और डीसी साहब ने कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दी और लगता यही है कि वो अभी ख्वाब गफलत में सो रहे हैं और बल्दिया को कोई नुमाइंदा, कोई मकसद है कि मशीनरी इस तरफ नहीं आई कि रोड को क्लियर करवाया जा सके। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा ने तमाम स्टाफ की छुट्टी मनसूख कर दी। उन्होंने अमले को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी। सीईओ आदिल रांझा का कहना था कि पानी की निकासी के लिए तमाम मशीनरी को फाल कर दिया है। पुरानी लाइंस के 22 मोहल्लों में ताहाल पानी मौजूद है। ताहम वर्ल्ड बैंक के ताउन से सीवरेज के बड़े मनसूबे पर काम शुरू होने से मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। यूसुफ शाह रोड और ये जो हमारा सर्किट हाउस का एरिया नवाज चौक, वहाँ पे पानी था तो ज़रूर, लेकिन वो आपने देखा घंटों में इस दफ़ा वहाँ से पानी जो है वो रिमूव हुआ है। हमने नवाज चौक में दिन रात वहाँ पे चूँकि सीवरेज लाइन का मसाइल हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से पानी लिफ्ट किया गया है और दिन रात वहाँ पे काम हुआ है। शहरियों ने इंतजामिया से पोशीदा सीवरेज निज़ाम को फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां महकमा जंगलात के अफसरान ने डिविजनल कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कमिश्नर सिल्वर सईद के अहकामात के बावजूद फॉरेस्ट पार्क की हालत में बेहतरी की उम्मीद दम तोड़ गई। सफाई के नाकिस इंतजामात, खराब लाइट्स की टूट फूट पर शहरी अफसुर्दगी का शिकार करने लगे हैं। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने अपने दौरे के दौरान फॉरेस्ट पार्क में सफाई के नाकिस इंतजामात और अफसरान की गफलत पर बरहमी का इजहार किया था। फेस्को का रमजानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ देने का फैसला। बिजली के बिलों की आसान अदायगी के लिए एक साथ की इजाजत दे दी गई है। सार्फिन 1 माह के बिजली के बिलों के एक साथ करवा सकते हैं। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कुलर्स को हदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना था कि माह सियाम में सार्फिन को सहूलत फ्राहम करने के लिए एक साथ की सहूलत दी गई है। रिकॉर्ड याफ्ता बिल्स की एक साथ नहीं होगी। डिफॉल्टर सार्फिन अपने बिजली के बिलों की अदायगियां बर वक्त यकीनी बनाएं।
हाजी आबाद सब डिवीजन की गफलत और ओवर बिलिंग ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। कहते हैं फेस्को अमला नाजायज बिल को दुरुस्त करने के लिए भी पैसों का मुतालबा कर रहा है। हाजी आबाद सब डिवीजन की गफलत सार्फिन को महंगी पड़ गए। फेस्को अमला ओवर बिलिंग के पैसे निकालने में टाल मटोल से काम लेने लगा। सारिफ ने विफाकी मुहतसिब को ओवर बिलिंग की शिकायत दर्ज करवा दी। सारिफ के मुताबिक फेस्को अमला बिल की दुरुस्ती के लिए पैसे मांग रहा है। फेस्को ने नाजायज बिल डाला, अब अमला बात नहीं सुन रहा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करें फैसलाबाद में 12 घंटों के वक्फे से 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 डाकू हलाक हो गए। पहला मुकाबला थाना गढ़ और दूसरा थाना रुडाला रोड के इलाके में हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में वारदातों का सिलसिला न थम सका। नाकाबंदियां, पुलिस का कुछ भी काम न आया। शहरी 24 घंटे डाकू और चोरों के हाथों लुटने लगे हैं। दूसरी जानिब पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 4 फैसलाबाद के मजीद 14 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी से गायब। 3 रोज कबल 39 एहलकार बैरून शहर इमरजेंसी ड्यूटी से गायब हुए। एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए सिफारिशात बटालियन हुकाम को इरसाल कर दी गई। पंजाब में इमरजेंसी के लिए कायम होने वाले पंजाब कांस्टेबलरी के एहलकारों का ड्यूटी से फरार मामूल बन चुका। गैर हाजिरी एहलकारों को SP बटालियन कमांडर ने शोकोस नोटिस जारी कर दिए। FBR हेडक्वार्टर्स का महकमे में खुद एहतसाबी का अमल तेज करने का हुक्म। अफसरान और मुलाजमिन के खिलाफ पहले से जारी या नई शुरू होने वाली तमाम इंक्वायरीज 60 दिन में मुकम्मल करना होगी। अहकाम जारी कर दिए गए। FBR हेडक्वार्टर के हदायतनामे के मुताबिक महकमा करप्शन या महकमाना अमूर की खिलाफ वर्जी की शिकायत पर 7 यौम में इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का पाबंद होगा। इंक्वायरी में जवाब जमा न कराने वाले मुलजिमान और मुलाजमिन की केसेस का फैसला 30 दिनों में किया जाएगा। करप्शन या दिगर गैर कानूनी इकदाम में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बैंक अकाउंट्स और नेशनल सेविंग सेंटर से रकम पर मुनाफा लेने वाले अफराद के लिए अहम खबर। FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद ना होने वाले अफराद के मुनाफे पर 30% टैक्स कट जाएगा। FBR ने बैंक अकाउंट्स और नेशनल सेविंग सेंटर से रकम पर मुनाफा लेने वाले अफराद टैक्स रेट्स जारी कर दिए। नॉन फाइलर्स के बैंक अकाउंट्स मुनाफे पर 30% टैक्स कट जाएगा। FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से बाहर अफराद पर भी मुनाफे का 30% टैक्स लागू है। और यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल के इजलास का इनेकाद किया गया। उलमा ने इबादत गाहों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजामात पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद में बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रमजान मुबारक के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अलामा तनवीर ताहिर राठौर, मुफ्ती जफर इकबाल, अलामा अब्दुल रज़ाक आबिद ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर अलामा रियाज खरल ने कहा कि रमजान मुबारक में निगरान हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजामात पर सैयद मोहसिन रजा नकवी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो इकदामात उठाए हैं गुरबाए उम्मत को ऊपर उठाने के लिए उनकी तहसीन की गई है। और इबादत गाहों के अंदर अमन व अमान के हवाले से यकीनी बनाने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल इंतज़ामिया ने जो इकदामात किए हैं उस पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। इजलास में उलमाए किराम ने रमजान मुबारक में सफेद पोश तबके के लिए सहरो अफ्तार का इनेकाद करने की अपील की। उलमा ने कहा कि रमजान मुबारक में अपने इर्द गिर्द मुस्तहक अफराद का खास ख्याल रखा जाए। इबादत गाहों को मिसाली सिक्योरिटी देने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। जो इकदाम किए गए हैं खासतौर पर आटे का तो है ही, लेकिन एक और जो जिसको शायद ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया लेकिन बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि मिलों के अंदर शॉप्स बनाई गई हैं। मज़दूरों के लिए जो है उसमें सब्सिडी दी गई है और उनको बहुत सस्ते दामों पर चीज़ें मिल रही, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। उलमा कराम ने मिंबरों मेहराब से अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए गुजारिशात भी पेश की। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।
आगे बढ़ते हुए बात करें माह रमजान के हवाले से मराकज़ सेहत के लिए औकात कार का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मराकज़ सेहत में सोमवार से हफ्ता सुबह 8 से 1 बजे तक तिबी सहूलियात की फ्राहमी की जाएगी, जबकि जुमे के रोज सुबह 8 से 12 बजे तक के सेंटर्स खुले रहेंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की हदायत पर रोशनी में सीओ हेल्थ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मराकज़ सेहत और डिस्पेंसरीज सोमवार से हफ्ता सुबह 8 से 1 बजे तक तिबी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाएगी। रहमतों और बरकतों के महीने रमजानुल मुबारक का आगाज फैसलाबाद में माह रमजान के आगाज के साथ ही दीनी कुतुब की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। माह मुकद्दस के शुरू होते ही मुताला के शौकीन अफराद ने दीनी कुतुब खानों का रुख कर लिया। दीनी कुतुब खरीदने आए शहरियों का कहना था कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दीनी कुतुब का मुताला इल्म में इजाफे के साथ साथ वक्त गुजारने का बेहतरीन तरीका है। शहरियों का मजीद कहना था कि इबादत, तिलावत कलाम पाक, जिक्र व अज़कार के बाद दीनी कुतुब का मुताला अच्छा अमल है। रमजानुल मुबारक है, ये बरकतों का महीना है। इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटनी चाहिए और टाइम मिल जाता है इजी। बंदा अपने दुनियादारी के कामों से हट के जो है दीन की किताबें जो हैं वो पढ़नी भी चाहिए और वैसे भी इस महीने में जो है सवाब डबल हो जाता है। कुरान मजीद का पढ़ें और उसके अलावा अगर कुरान मजीद से वक़्त जो है बचता है तो ज़िक्र अज़कार के अंदर या दीनी कुतुब के अंदर जो है वक़्त गुजरे, क्योंकि जितनी जो है दीनी कुतुब के अंदर वक़्त हम गुजारेंगे तो उसकी निस्बत से जो है एक तो इल्म भी आएगा और जब इल्म आएगा तो फिर उसको अल्लाह ताला की ज़ात जो है अमल की तौफीक भी अता फरमाएंगे। दीनी कुतुब की खरीदो फरोख्त के हवाले से कुतुब फरोश का कहना था कि माह सियाम में शहरियों में मुताले का रुझान बढ़ जाता है और दीनी कुतुब की फरोख्त में नुमाया इजाफा हो जाता है। रमज़ान मुबारक की आमद अल्हम्दुलिल्लाह है और इन दिनों में हमारे पास मसरूफियत काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है ना। और काफ़ी लोग जो है ना आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बुक्स और कुरान पाक वगैरह लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मुख्तलिफ अदारे, इंस्टीट्यूट और जो मदारस हैं वहाँ वो लेके देते हैं और अपने दौर पर मुताले के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सिलसिला बढ़ जाता है इन दिनों में। दीनी कुतुब का मुताला जहाँ इल्म में इजाफा करता है वहाँ वक्त गुजारने का भी बेहतरीन तरीका है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजानुल मुबारक में अमाल सालेह के सवाब में कई गुना इजाफा हो जाता है, तो ऐसे में जाए नमाज, सफ़ेद तस्बीह और टोपियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। रमजानुल मुबारक के इस रहमतों और फजीलत वाले महीने में जहां हर चीज़ का सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में जानते हैं जानमाज, तस्बीहों और टोपियों के रेट क्या हैं। दुकानदार के पास जब वो खरीदारी करने जाते हैं वो दुगने से भी चुगने दाम बता रहे हैं, जो कह लेंगे 50% अप हो चुके हैं। कह लेंगे जो 150 वाली जो चीज़ थी ना वो 200 और 300 रुपए की हो चुकी है। डबल रेट हो गए हैं, हर चीज़ के डबल रेट हो गए। जान नमाज भी डबल रेट हो गए। जो पहले 500 का था अब 1000 से ऊपर का है। वो भी टोपी भी वो भी जो 200 की थी वो भी 400 की हो गई है। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में हर चीज के रेट दुगने से भी ज्यादा हो जाते हैं। तस्बीह 150 से 300, टोपी 200 से 400, जबकि जाए नमाज 500 से 1000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या करें, फिर भी रेट देखे हैं। एक चीज पिछले साल रमजान में 120 की मिली थी, वही ऐसा रमजान 180 की भी मिली है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। नॉर्मल से नॉर्मल जानमाल भी है ना, वो भी अब 500-600 से नीचे नहीं है। पहले जो जानमाल 300 का था, अब रमज़ान आ गए इन्होंने 500 का कर दिया। अगर रमज़ान में लोग किसी को तोहफे वगैरह गिफ्ट वगैरह देते हैं, टोपी, तस्बीह, जानमाल वगैरह ये सारे लगे हुए हैं। अगर वो जानमाल है ना, वो हमने जानमाल इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि कोई ले नहीं सकता। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में इबादत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की खरीदारी के लिए दुकानों पर लोगों का रश लग गया। दुकानदार कहते हैं रमजान में अशिया की मांग में इजाफा होता है। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें नमाजी ज़्यादा होते हैं, टोपी, तस्बीह, जान नमाज की खरीदारी होती है। अभी कीमतों में भी जान नमाज, टोपी, तस्बीह में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी खरीदारी हो रही है। इंतजामिया की लाअहली के बाइस इबादत गुजारों का इबादत करना भी मुश्किल हो गया। टोपियों, तस्बीहों और जानमाज के रेट दुगने से भी ज़ायद हो गए।